ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममय महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तु धर्म योग विद्याय योग धर्म प्रसादिनी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते। यहाँ जितना भी रूप दिखाई दे रहे सभी माता के हैं और सर्वशक्ति समन्विते जिसमें सारी शक्तियां हैं। हम लोग दुर्बल है इसीलिए हम लोग के ऊपर दुख कष्ट तकलीफ अशांति सब अंदर घुस जाते अब निकालने का नाम ही नहीं करते। अनासिक प्रवेश कर जाते हैं लेकिन निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो चिंता आपका दिमाग में घुस गया वो निरंतर चलते रहेगा। जैसे आप लोग के हृदय में कौन बैठे हैं? ये सारी संसार बैठे, तो आपका आगे कैसे चलेगा? संसार आपको चलने नहीं देगा। संसार से क्या उत्पत्ति होता है? राग द्वेष हिंसा अहंकार क्रोध लोभ ये सब उत्पत्ति होता है क्योंकि ये झूठ है और झूठ हमेशा परिवर्तन हो रहा है। आज मन ठीक है तो कल मन दुखी है। आज
हमारा तबीयत ठीक है, कल तबीयत खराब है। आज दिमाग ठीक है तो कल दिमाग नाराज है, गुस्सा है, अहंकार में भरा हुआ है। तो हमारा कंट्रोल में तो ये नहीं है, क्योंकि संसार हृदय में बैठे हैं। जैसा बोलते हैं नाव नदी पार कर देते हैं, हाँ? लेकिन नाव का अंदर पानी घुस जाए तो नाव को डुबा देते। तो हम लोग का जो नाव है, जो भाव नदी पार करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, वो तो हमारा संसार हमको डुबा रहे, हमको आगे जाने नहीं दे। बस वही गोल गोल उसी चक्कर में घूम रहे, उसको बाहर वो जा ही नहीं सकते। वही दिमाग, वही मन, वही बुद्धि, वही इंद्रियां, सब उसी चक्कर में घूम रहे। उसको बाहर जाओगे तभी तो पता चलेगा कि दुनिया कितना शक्तिशाली है। हम अपने दिमाग में जो बैठा लिया वही हमारा दुनिया है, बस उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए शक्ति चाहिए। शक्ति का उपासना जब तक हम नहीं करेंगे तब तक शक्ति कहाँ से मिलता है? उस परमात्मा से मिलता है, उस सच्चाई का पास शक्ति है। जब उसको हम नहीं पकड़ेंगे तब तक हमको शक्ति कैसे मिल सकती? जैसा बिजली में सारी ताकत है, लेकिन हमने वायरिंग, पंखा, लाइट सब लगा दिया, लेकिन कनेक्शन ही नहीं किया तो चलेगा? और कनेक्शन करेगा तो सब कुछ काम करेगा। तो कनेक्शन हमारा भगवान से कट गया। सुबह उठ की तो हम लोग का ये है, वो नहीं है। और घर में पूजा पाठ तो दूर का बात है, लेकिन सुबह उठ की सारी तकलीफ कष्ट शुरू हो जाती। बस ये चिंता, वो चिंता, आगे कैसा होगा, बस वही विचार लेके बैठे। अरे आगे जिसको ताकत से हम आगे जाएंगे उसके लिए तो मैंने कुछ नहीं करे। तो गुरुजी बोल रहे हैं तुम जड़ को काट दिया। जो जड़ को अगर काट दिया तो पेड़ में कितना भी पानी डालो पेड़ नहीं बढ़ेगा। तो संसार का जड़ तो वो परमात्मा है। अब उसको जड़ हमने काट दिया, उसके साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारे को कैसे मिलेगा वो ताकत? हम लोग देखते हैं जो शक्ति उपासना के लिए माता दुर्गा का उपासना करते हैं, महाकाली का करते हैं, महालक्ष्मी का करते हैं, महासरस्वती का ले करते हैं। लेकिन जब हम लोग माता का पूजा करते हैं, माता वही बोल रहे हैं, भाई सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते, ये माता के ही वचन है। तो इसी प्रकार माता का क्या है? 10 हाथ है। 10 हाथ में क्या क्या अस्त्र रखा है? जो सुदर्शन चक्र है, वो ज्ञान रूपी चक्र है, अज्ञान को काटने के लिए। माता का हाथ में सुदर्शन चक्र है, माता का हाथ में सांप है जो जहरीली है। जहर को जहर ही खत्म करते हैं। जब सांप काटते हैं तो सांप का ही इंजेक्शन लगाते हैं, तभी जहर खत्म होता है। तो जहर को जहर ही खत्म करते हैं। इसलिए माता का हाथ में ये है, अग्नि है जो सबको जला रहे। अग्नि माता सब अग्नि को समा लिया। तो 10 हम लोग का 10 भुजा है, और वो त्रिशूल है, वो तिग्नातीत है। वो 3 गण का जिसका शक्ति उसने पा लिया, वो सारी असुरों को वध कर सकते। तो हमारा अंदर 2 शक्ति है, एक असुरी शक्ति है और एक दैविक शक्ति है। हमारा अंदर ही है, और उसमें असुरिक शक्ति हमेशा नेगेटिव बोलेगा और दैविक शक्ति हमेशा पॉजिटिव बोलेगा। तो इसीलिए दैविक शक्ति क्या करते हैं? काम में उत्साह देते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, हाँ? उसका हिम्मत देती है। और जो असुरिक शक्ति है वो हमेशा काम नहीं करने का, आलस्य, निद्रा, भय,
चिंता, इसी में उसको जर्जरित करके रखे और हमेशा बोलेगा ये काम नहीं होगा, आगे ये कैसे होगा। तो यही असुरिक शक्ति कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमारा अंदर तो असुरिक शक्ति प्रबल है, क्योंकि संसारिक शक्ति से असुरिक शक्ति पैदा होते। तो हमारा भोजन हमको शरीर को ताकत देते, लेकिन मन को ताकत कौन देते हैं? बड़ा बढ़िया विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम खाने से क्या हमारा मन का ताकत बढ़ जाते हैं? मन का ताकत तो भजन से बढ़ते, भोजन और भजन। तो भजन करेंगे तभी हमारा ये मन का ताकत, बुद्धि का तेज तभी बढ़ेगा। तो हम तो भजन करते ही नहीं। भजन का नाम से क्या है? अगरबत्ती जोत लगा दिया, प्रणाम कर लिया, बस भाग रहा हो। किसके पीछे? संसार के पीछे। जो हमको इतना कष्ट दे रहे, तकलीफ दे रहे, दुख दे रहे, अशांति दे रहे, उसी को पकड़ने के लिए हम भाग रहे। परमात्मा के लिए तुमने कितना भागा, कितना यह उसको साथ जोड़ने की कोशिश किया? उसने तो नहीं किया। उसका माता ने हमको देखते, हमारा पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, ये 10 भुजा है हमारा देह का अंदर। तो कब उसका ये आगे जाएगा? तो उसको जब शक्ति जागृत होता है, पहले उसका लक्षण है जो माता लक्ष्मी आएगा। माता लक्ष्मी का रूप क्या है? जहां श्री है, श्री माता धन का ये नहीं है, शांति, सुख, आनंद जहां विराज करते हैं वहां माता लक्ष्मी का निवास होता है। धन नहीं, धन ना होने से भी उसको अंदर शांति है, आनंद है, सुख है। लेकिन जो धन आपको शांति, सुख, आनंद छीन लेते हैं वो धन नहीं है, वो तो जहर है। तो इसी प्रकार जो हमारा जब पंचकर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिया जब स्थिर होता है, सब एक जगह इकट्ठा होता है, तो माता लक्ष्मी, जब शक्ति जागृत होता है तो माता लक्ष्मी पहले आते हैं। और माता लक्ष्मी का जो अपना धन का लालच में, अपना संसारिक लालच में जो पड़ जाते हैं, तो माता का पैर के नीचे उसका वाहन कौन है? उल्लू। तो फिर वो माता लक्ष्मी ने उसको उल्लू बना देते। वो दिन को नहीं देख सकते, रात को देखते। उल्लू दिन को देख नहीं सकते, रात को देखते। रात को क्या है? झूठ, छल, कपट, ये संसार जो है ये चलते। अंधकार में सारी जो है दुनिया का गंदी काम होते हैं, छल, कपट, हिंसा, जो भी है वो सब हमारा हृदय में अंधकार से भरा हुआ है। तो इसीलिए अंधकार में जो वही उल्लू ही देख सकते हैं। तो माता लक्ष्मी उसका वाहन बना देते, उल्लू बना देते। तो इसीलिए, और एक काला उल्लू है, एक सफेद उल्लू है। सफेद उल्लू शांति का प्रतीक है। वहां जहां शांति है वहां धन आएगा ही आएगा, वहां आनंद आएगा ही आएगा। जहां शांति है वहां सब कुछ वहां आ जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी का बस में, लक्ष्मी को जो अपना वही नियम को पालन करते हैं, डिसिप्लिन, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं, तो उसका अंदर हिम्मत देते हैं। तो लक्ष्मी का नीचे कौन है? कार्तिक जी है, हा? तो कार्तिक जी के हाथ में क्या है? तीर और धनुष है। उसका वाहन कौन है? मयूर है। तो मयूर जो है उसको
पंखा में देखिए कितना हजार आंख है। जब वीर का मापी को चलते हैं तो क्या आते हैं? तो वही ज्ञान आते हैं। माता लक्ष्मी बाई तरफ है, माता दाहिने तरफ, माता सरस्वती माता लक्ष्मी बाई तरफ और कार्तिक जी बाई तरफ है। जब उसको हिम्मत आ जाते तो ज्ञान आती है। जो ज्ञान में हमारा सुख शांति आनंद आती, जो ज्ञान हमको अहंकार देते, क्रोध हिंसा लोभ पैदा करते हैं, वो ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो ज्ञान है और अज्ञान है, ज्ञान का साथ लगा हुआ है अज्ञान। तो जैसे ही हमारा अहंकार आ गया तो अज्ञान प्रवेश कर गया। जब निरहंकार होते हैं तो ज्ञान उसको बोलते हैं। हाँ, तो ज्ञान का लक्षण क्या है? ददामी विद्या ददाति विनयम। हम लोग का गुरुजी बताता है जिस पेड़ में फल ज्यादा लगता है वो टहनी झुक जाते हैं, और जिसमें फल नहीं लगता वो खड़ा रहते। तो अज्ञानी लोग का एकदम वही माने वो अहंकार में एकदम पूरा अहंकार छोड़ते नहीं, अहंकार को पकड़ के माने हिम्मत से खड़ा रहते, वो झुकता ही नहीं। तो इसका लक्षण है माने विद्या जिसका अंदर है वो विनय है। विनय का अर्थ है जो अज्ञानी नहीं, अज्ञान मानुष को इस संसार में फंसाते हैं, इस संसार में उसको फंसा देते हैं। और जो अज्ञान से मुक्त होते हैं वही ज्ञान। हमने कल बता रहे थे ज्ञान, वो किसान का ज्ञान आ गया तो दुखी नहीं हो, उसका कष्ट नहीं हो। जो ज्ञान आपको दुख कष्ट से परे ले जाती है, मान अपमान से परे ले जाती है, तो वही भगवान भी बोल रहे ज्ञानी का लक्षण क्या है? वही सुखई दुखई समाकिता, सुख और दुख का उसका प्रवेश नहीं होता। तो मैंने कहा कल क्या बोल रहे थे, जो स्थूल जागृत अवस्था में सुख दुख का अनुभूति होता है, सपना में भी सुख दुख का अनुभूति होता है, लेकिन जब डीप स्लीप में चला जाते तो वहाँ सुख दुख का कोई भी अनुभूति नहीं होता, ना मान अपमान का। सारे संसार भूल जाते, देह भूल जाते, मन भूल जाते, बुद्धि शांत हो जाती। तो उस जगह ज्ञान है, जो ज्ञान आपको सुख दुख का कोई असर नहीं है, वो वहाँ क्या है? ज्ञान में आनंद या आनंद है, वो प्रकाश है। तो माता सरस्वती का वाहन कौन है? वही हंस, जो सात चीज को ग्रहण करते हैं और सात चीज को परित्याग करते हैं। उसमें दूध और पानी एक साथ मिला दो तो वो दूध को पी जाएगा, पानी को फेंक दिया। और उसके बाद कौन है? उसका नीचे गणेश जी। गणेश जी सारी रिद्धि सिद्धि का मालिक है, सारी रिद्धि सिद्धि उसके पास आ जाते हैं। तो रिद्धि सिद्धि जब आते हैं तो वो गणेश जी का वाहन कौन है? चुहा। चुहा क्या करते हैं? आदमी देखती छुप जाते, गड्ढे में चला जाते। तो ये स्वार्थमय संसार को आदमी को देख के वो महापुरुष छुप जाते हैं, आते नहीं सामने। वो तो मतलब के लिए आते, संसारी लोग के थोड़े भगवान को पाने के लिए आते, वो अपना दुख तकलीफ कष्ट को हटाने के लिए आते, वो का भगवान का भक्ति करने थोड़े आते। तो इसीलिए वो लोग को देख के वो छुप जाते। उसका छुपने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे ऊपर कौन है? वो माने भगवान शंकर जी बैठे, सदा शिव, जो कभी भी किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर। इस संसार का सबसे बड़ा शक्ति है। जब स्थिर हो जाते
तो उसमें सारी शक्ति उसमें समा जाती है। तो माता वही दिखा रहे, जब मेरा ही स्वरूप लक्ष्मी है, मेरा ही स्वरूप कार्तिक जी है, मेरा ही स्वरूप माने सरस्वती माता है, और मेरा ही स्वरूप गणेश जी है, और मेरा ही स्वरूप वही है। जो सारी शक्ति कहाँ समा जाते हैं? वही शिव में। तो माता का सारी शक्ति शिव में समा गया। जैसे एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, लेकिन जब वो समा जाते हैं तो एक बीच में उसका सारी शक्ति समा जाती है। तो इसीलिए भगवान शंकर जो विश्व बीजम, इस बीज से हमने सारी संसार को सृष्टि किया, निखिल भय हरम, और सारी भय को मैं हरण करता। तो इसी प्रकार शक्ति का उपासना करते हुए जब हमारा वही जब सिद्ध होता है, तब उसका अंदर लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी जब आगे बढ़ते हैं तो कार्तिक जी वीर तीर धनुष खींच के वहाँ खड़ा है। कहाँ? ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए। ज्ञान जब आ जाती है तो सारी रिद्धि सिद्धि आ जाती है। ज्ञान का लक्षण क्या है? ज्ञान हो गया, इसका लक्षण क्या है? कोई बोल ही नहीं सकते। जब आदमी का ज्ञान हो जाते है कोई चीज का, तो क्या होता है? स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। विश्वास, पूर्ण विश्वास ही ज्ञान का लक्षण है। जब विश्वास घटता है, बढ़ते हैं, आते जाते हैं, वो विश्वास नहीं है। विश्वास जब पूर्ण रूप से आ जाते हैं, तो ऐसे ही प्रकार एक संत ने भक्त लोग का परीक्षा दिया है? तो उसने सारी संत का वही महापुरुष परीक्षा लिया। 1000 संत था जो गुरु का आदेश को पालन करने के लिए तैयार था। बोला सिर काट के चढ़ा दूंगा, लेकिन वो लोग का बोला हमारा आदेश पाने के लिए तैयार है, जो मैं बोलूंगा वो करना है। तो ठीक है, बोला आप जो आदेश निर्देश करेंगे वही करूंगा। तो बागान से जा रहे थे, वो बगीचा से जा रहे थे, तो एक मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, जो कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है, दुर्गंध आ रहे। उसके ऊपर कपड़ा डाल के वो महापुरुष बोला जो हमारा आदेश निर्देश पालन करने के लिए तैयार है? बोला हाँ गुरु जी। बोले इस मरा हुआ आदमी का मीट खाओ, खाना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं हम लोग को तो मीट खाना है, ऐसे ही माना है। और वो गला हुआ सड़ा हुआ दुर्गंध कीड़ा पड़ गया, उसको खाने के लिए बोले। आज गुरु जी का दिमाग खराब हो गया, आज गुरु जी का दिमाग खराब हो गया। सबने सिर नीचे कर दिया, लेकिन उसका अंदर से भी एक शिष्य निकल गया। उसने गुरु जी को प्रणाम किया और उसने बोला गुरु जी कहाँ से खाना पड़ेगा? तो बोला कमर से। उसने गुरु जी को प्रणाम करके चला गया। सब बोलते ये पागल है। माना और जो भक्त वहां सारी सन्यास है, उसने अपना बोले ये संत पागल है। लेकिन उसको कपड़ा उठा के जब हाथ डाला, ना वहाँ सौंफ है, ना गला हुआ सड़ा हुआ दुर्गंध है, कुछ भी नहीं है। उसमें फल मिठाई रखा हुआ है। अब सब देख के चौकित हो गया, ये क्या हुआ? हम लोग तो है बड़ा हुआ गला हुआ चीज पड़ा हुआ है। तो यही है, जब उसने दिखाया तो सारी सन्यासी पूछने लगा अरे तूने क्या किया? तूने ऐसे कौन से जादू किया, कौन से सिद्धि किया जो सब गैप हो गया? बोले मैं कुछ नहीं किया, जो गुरुजी का आदेश को निर्देश को पालन करना है। हम जानते हैं गुरुजी जो आदेश निर्देश करते हैं उससे हमारा कोई बुरा नहीं होगा।
जो होगा अच्छा ही होगा। तो हमने विश्वास है, गुरु जी का आदेश है निर्देश का। तो विश्वास, तब उस महापुरुष ने बोला जिसका इसी प्रकार विश्वास आएगा उसका 8 सिद्धि 9 निधि उसका अपना आप ही आ जाती, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी संशय आए तो संशय आत्मा विनश्य थे। एक छोटा सा छेद घड़ा का पानी निकाल देते, एक छोटा सा छेद नाव को डुबा देते, एक छोटा सा गलती सारे जिंदगी भर हमको तकलीफ देते हैं। तो छोटा सा जो वही संशय उसका विनाश कर देते, आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो इसीलिए पूर्ण रूप में विश्वास होना चाहिए, पूर्ण रूप से। और वो मनुष्य रूपी गुरु तो मनुष्य देह धारण किया है, खा रहे घूम रहे, वो भी देख लीजिए, ये तो मनुष्य है। वो उसी के जगह भगवान मानते हैं, लेकिन गुरु को देखिए वो सोचते हैं ये हमको डांट रहे, हमको ये कर रहे, तो वो मनुष्य भाव से उसका विचार करते हैं। लेकिन उसका आदेश निर्देश को पालन करने से आगे चल के उसको पता चलता है कि उसका अंदर अपना आप ही रिद्धि सिद्धि आ जाती है, जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार अष्टवक्र मुनि ने अपना 1000 सन्यासी उसके साथ रहता था, उसने भी अपना रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए उसने अपना ये किया, रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए, रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए क्या किया उसने। तो वही अष्टवक्र मुनि ने बोला, जो राजा जनक का प्रशंसा करता था हर वक्त, लेकिन वो सन्यासी लोग एक दिन बोला, जो आप राजा जनक का इतना प्रशंसा करते हैं, वो राजा है, वो राजा होने का कारण उसका प्रशंसा आप कर रहे, लेकिन हम लोग तो सब कुछ छोड़ के एक लगौटी, एक कमंडल, एक चिमटा लेके घूमता। बोले नहीं, राजा जनक का कारण नहीं, देखना है तो चलो राजा जनक के दरबार में। वो गया, राजा जनक को अष्टवक्र बोला, मैं 7 दिन यहाँ रुकना है। बोला हाँ गुरुदेव, मंडप बना हुआ है, हजारों संत का रहने का खाने का सारी व्यवस्था है। तो बस अष्टवक्र मुनि गया मंडप में, सबको ध्यान में बैठा दिया। बोले ध्यान में बैठो, जब तक मैं वापस नहीं आया कोई उठना नहीं। तो उसका आदेश दे के चला गया, और वो माया से वो पेंडल में अगल मंडप में आग लगा दिया। अब आग जैसे ही लगा, सब वही चिमटाधारी नेगोटीधारी सब जैसे ही पता चला सब भागने लगा, सब भाग गया। कि गुरुजी आदेश किया जब तक वापस ना आए तब तक उठना ही नहीं। तो वो बात किसी का, वो सब भूल गया, आग देखी अपने को बचाने के पीछे, और सब भागने लगा। 1000 सन्यासी भाग गया। तो अष्टवक्र मुनि वापस, अरे तुम लोग वापस क्यों इधर उधर जा रहे? तो बोला गुरुजी वो पंडल में आग लग गया, मंडप में। बोले सब भाग के आ गया? बोला हाँ। राजा जनक कहाँ? बोले राजा जनक को दिखाई नहीं दे रहा। अपना अपना भागने के पीछे वो सब भूल गया। राजा जनक, चलो देखता हूं, चारों तरफ देखा तो राजा जनक को दिखाई नहीं दिया। चलो मंडप में जाके देखता हूं। मंडप में जाके देख रहे राजा जनक आग का बीच में ध्यान में पड़ रहा, लेकिन आग कोई उसका असर ही नहीं हो रहा, वो अपना ध्यान में मगन है। तब अष्टवक्र मुनि उसको बुलाया, राजा जनक उठ के आओ। और वो पेंडल में सब माया से जो आग लगाया था सब हट गया। तब 1000 सन्यासी को बोला, देखो मैं राजा जनक का प्रशंसा क्यों करता हूँ, तुम्हारा ये विश्वास नहीं है, लेकिन उसका पूर्ण विश्वास है
और पूर्ण विश्वास होने का कारण उसका भगवान हर वक्त हर क्षण उसका रक्षा कर रहे। तो विश्वास ज्ञान का परिपक्वता है। ज्ञान जब होता है तो उसका विश्वास पूर्ण रूप से पक्का हो जाता है। और जिसका विश्वास आती है जाते हैं, वो कच्चा विश्वास है, वो कभी भी नष्ट हो जाएगा, वो विनाश हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो इसीलिए उसका विश्वास जहाँ होता है वहाँ से शक्ति प्राप्ति होती है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ से शक्ति, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए भगवान गीता में बोले ते द्वंद्व हो, द्वंद्व मन में ये ठीक विश्वास होगा कि नहीं होगा, ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। दोनों चिंता जो करते हैं वो कभी भी आगे नहीं जा सकते। जो बोलते हैं हाँ होगा ही और उसका काम हो जाता है। तो इसका पूर्ण विश्वास जिसमें है उसका 8 सिद्धि 9 निधि अपना आप ही आते हैं। उसका रिद्धि सिद्धि के लिए कोई अलग से साधना नहीं करना होता है। विश्वास ही उसको वही गणेश जी का रूप देते हैं। ज्ञान जब आते माता सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। जब ज्ञान होता है तो वही विश्वास का प्रतीक गणेश जी है। और गणेश जी वही जब शिव में लय हो जाती है तो सारी जगत में समा जाते हैं। तो इसीलिए शक्ति, पूर्ण शक्ति और भगवान शंकर जी में समा हुआ है। तो इसलिए आप लोग सुनते रहे, लेकिन जो विश्वास होगा वही इस चीज को कर सकते हैं। और नहीं तो ये थोड़ा देर बाद भूल जाएगा, सारा 1 सेकंड का अंदर भूल जाएगा। बाहर गेट के बाहर जाती माया बैठे, माया पकड़ लेगा। और वो एक शब्द भी अगर काल पूछूंगा कोई नहीं बोल सकते। तो इसलिए जिसका पूर्ण विश्वास है उसका पूर्ण ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। उसका शक्ति हमेशा उसको सुरक्षित रखेगा, हमेशा उसको शांति सुख आनंद देगा। वो सब प्रकार बाधा को पार करके वो परम शांति प्रदान करते हैं। ये बोल के आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद पदायिने संसार सागर तरतराय संभवाय नमो नमः।